विपिन वीआईपी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो बेटा, कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान में 4th यूनिट है रासायनिक आवर्धन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए सन 1852 में फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने संयोजकता को एक पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित किया और हाइड्रोजन की संख्या 1 मानी। इनके अकॉर्डिंग वैलेंसी शब्द ग्रीक भाषा के लैटिन वर्ड वैलेंसिया से लिया गया है। वैलेंसिया मीन्स होता है पावर या कैपेसिटी। वैलेंसिया मीन्स है पावर या कैपेसिटी, शक्ति या क्षमता। तो इन्होंने शक्ति या क्षमता के अनुसार संयोजकता को इस प्रकार से परिभाषित किया कि किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। जैसे HCl में Cl की संयोजकता बराबर 1, H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता बराबर 2, NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता बराबर 3, CH4 मैथेन में कार्बन की संयोजकता बराबर 4। तो डेफिनेशन बेटा क्वेश्चन एक बार, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। यहां देखो बेटा, HCl में हाइड्रोजन का एक परमाणु भाग ले रहा है, संयोजकता 1। H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, संयोजकता 2। NH3 में हाइड्रोजन के 3 परमाणु भाग ले रहे हैं, संयोजकता 3। मैथेन CH4 में हाइड्रोजन के 4 परमाणु भाग ले रहे हैं, कार्बन की संयोजकता बराबर 4। तो किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है जो उस तत्व के परमाणु से संयोग करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा सुनिए इसकी, कौशल और लुईस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। वैज्ञानिक कौशल और लुईस के अनुसार किसी तत्व या परमाणु द्वारा अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए या अष्टक संरचना प्राप्त करने के लिए ग्रेड किए गए, त्यागे गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व या परमाणु की संयोजकता कहते हैं। वैज्ञानिक कौशल ने इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से संयोजकता को परिभाषित किया था और लुईस ने इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी से। किस तरह से रीति होता है, जैसे मैं ले रहा हूं बेटा, देखो यहाँ NaCl ले रहा हूं, सोडियम क्लोराइड नमक कहते हैं इसको। यहाँ देखो ले लिया Na और यहाँ Cl। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संरचना में आपको सिखा चुके हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, बाइकोष में इलेक्ट्रॉन आते हैं 7, जिनको हम सहयोगी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तब बाइकोष को सहयोगी कोष कहते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, 2, 8, 1, बाइकोष में इलेक्ट्रॉन होगा 1। और जब कोई भी तत्व अपने अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करता है उसको 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। हाइड्रोजन हीलियम का पहला कोष ही बाइकोष होता है, इसलिए इनका अष्टक 2 इलेक्ट्रॉनों से पूरा हो जाता है, सभी तत्वों का 8 से होता है। तो इसके बाइकोष में 7 इलेक्ट्रॉन को एक की आवश्यकता है। एक इलेक्ट्रॉन आकर्षण यहाँ से खींच लेगा ये, जिसके कारण इसका नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव त्याग का धनावेश ऐड करता है, ऋणावेश आ जाता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया, संयोजकता 1, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रेड किया, इसकी संयोजकता 1। ये निकल आएगी। इसी तरह से देखो बेटा, बता रहा हूं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता 8, बाइकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 6। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, 2, 8, 2, बाइकोष में 2 इलेक्ट्रॉन।
जब ये अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करेगा ऑक्सीजन के वायु कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अष्टक प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ये ले लेगा और जो 2 ग्रेड करेगा इस पर 2 नेगेटिव चार्ज, ये 2 त्यागेगा इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज। तो मैग्नीशियम की संयोजकता बेटा देखो हो गई 2 और ऑक्सीजन की संयोजकता हो गई 2। ये तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण आदान प्रदान से बताई हमने वैज्ञानिक कौशल के अकॉर्डिंग। लुईस के अकॉर्डिंग देखिए बेटा, जैसे अमोनिया है NH3, ऊपर हमने NaCl लिया था सोडियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड था, अब ले रहा हूं अमोनिया NH3। तो देखो बेटा यहाँ N ले लिया, एक H इधर एक इधर एक इधर। हाइड्रोजन के वायु कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोजन के वायु कोश में होते हैं 5, परमाणु क्रमांक 7, 2 और 5 होंगे। मैंने बताया था जब अमोनिया में देखिए NH3, तो यहाँ देखो मैं N ले लिया, एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ आगे इसकी NHHH। हाइड्रोजन का अष्टक 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा हो जाता है, साझा करा देंगे, एक का यहाँ करा दिया 2, एक का इधर करा दो 2, एक का इधर करा दो 2। इसके पास 5 थे, 6 7 8, कितने का साझा कर लिया इसने 3 का। तो यहाँ देखिए 3 इलेक्ट्रॉनों का नाइट्रोजन साझा किया, अमोनिया में NH3 में नाइट्रोजन संयोजकता बराबर 3। इसी तरह से बेटा देखो एक और बता रहा हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं CO2। अब देखो कार्बन की संयोजकता 4 कैसे होगी, Ca लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ। ऑक्सीजन के वायु कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 6 और कार्बन के वायु कोश में परमाणु इलेक्ट्रॉन संख्या होगी 4, परमाणु क्रमांक 6 2 और 4 होती है। इस ऑक्सीजन के वायु कोश में भी हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा ऑक्सीजन को अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों के लिए 2 की आवश्यकता है। 6 तो इसके पास है, 2 का साझा ये यहां से कर लेगा, 6 और 2 हो गए 8। इसके पास 6, इसको भी 2 की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा यहां से कर लिया, इस पर भी हो गए 8। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से 2 इधर से ले लेगा। अब इस पे हो गए देखिए यहाँ 8। अब कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया 4 का, 2 इधर से और 2 इधर से। जब 4 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, यहाँ देखो बेटा बना रहा हूं मैं कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना। इसके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन 6 थे, 2 का साझा किया 6 2 8। इस पर देखो 6 थे, 2 का इसमें साझा इधर से किया, इस पर भी 8। इसके पास 4 थे, 5 6 7 8। तो कार्बन कितने का साझा कर रहा है 4 का, तो कार्बन की संयोजकता 4। ऑक्सीजन साझा कर रहा है 2 का, संयोजकता 2। इस ऑक्सीजन की संयोजकता होगी 2। यहाँ नाइट्रोजन था, इसके वायु कोश में 5 इलेक्ट्रॉन थे, अष्टक के लिए इसको 3 की आवश्यकता थी, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो संयोजकता इसकी हो गई 3। फिर परिभाषा सुनिए, पहली डेफिनेशन, किसी तत्व या परमाणु की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। दूसरी डेफिनेशन, किसी तत्व या परमाणु द्वारा अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए या ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या साझे से साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व या परमाणु की संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व या परमाणु द्वारा अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए ग्रेड किए गए, त्यागे गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व या परमाणु की संयोजकता वैलेंसी कहलाती है। अब देखिए इस तरह से संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। एक नियम संयोजकता ज्ञात करने का और है, देखो यहाँ सेकेंड रूल बता रहा हूं वैलेंसी का। वैलेंसी देखो निकालेंगे अयोग्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या इसे निकाल लेते हैं अर्ध
कक्षकों की संख्या। देखो बेटा, इसमें हम बोरोन ले रहे हैं बी, परमाणु क्रमांक होता है इसका 5। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 और 2p1। परमाणु क्रमांक 5 है। तो देखिए ग्राउंड स्टेट में एक कक्षक है, इसका बाय कोष दिया जाता है। इससे मतलब नहीं है हमें, बाय कोष से मतलब होता है आटोमो सेल से। आटोमो सेल्स की सेकंड दूसरी है। तो देखिए यहाँ 2s2 एक इलेक्ट्रॉन ऊपर कर दिया, दूसरा नीचे 1 2 और 2p1 p के लिए हम बनाएंगे यहाँ 3 कक्षक बेटा बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया। तो देखिए यहाँ इसको कहेंगे हम आद्य अवस्था, ग्राउंड स्टेट। आद्य अवस्था में इन ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ इसकी संयोजकता वैलेंसी बराबर हो गई 1। यहाँ पे देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से पूछा जाएगा कितने हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका पेयर नहीं बन रहा बनता, उसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देते हैं। अयुग्मित मींस जैसे मान लो ये कक्षक है 2s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड है। पेयर्ड मींस ऐसे समझ लो बेटा जैसे इसकी शादी हो गई है। शादी मींस पहले इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर जोड़ा बन चुका है, और ये अनपेयर्ड है, इसकी शादी करानी है, हमें जोड़ा बनाना है इसका। तो देखिए अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके नहीं पहुंचेगा, अपनी कक्षा में उत्तेजित हो जाता है। तो देखिए इन एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s1 और 2p1 और 2p1। इसको x मान लो, इसको y मान लीजिए। तो देखिए हम इसके लिए हम बना रहे हैं, एक बॉक्स बनाएंगे, डिब्बे बना लीजिए इस तरह से। यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन s से अपनी कक्षा में दूसरी वाले में उत्तेजित होकर के 2p में चला गया। एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ गया, एक p का यहाँ आ गया। अब वैलेंसी इसकी हो गई, वैलेंसी बराबर 3। यहाँ वैलेंसी 1 मिली थी, हमने प्रूव किया है इसको कि बोरोन की संयोजकता 3 होती है, क्यों थर्ड ए का तत्व है ये। आप यहाँ कंफ्यूजन में आए होंगे, बोरोन की संयोजकता बराबर 1, लेकिन हमने सुना है पीछे बोरोन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, क्योंकि थर्ड ए का है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये p ब्लॉक में थर्ड ए में आते हैं। थर्ड ए में आते हैं बाय कोष 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो संयोजकता 3 होनी चाहिए। इस तरह से एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3, तो बोरोन की संयोजकता हो गई यहाँ पे बेटा देखो 3। अगला देखिए, अब देखो बता रहा हूं बेटा, इसके बाद आपको कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p2। तो देखिए यहाँ इन ग्राउंड स्टेट, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ इसमें हमें देखो इस कक्षा से मतलब है दूसरी से, तो यहाँ देखिए 2s2 एक और एक 2, 2p के लिए कक्षा हमें 3 बनाने पड़ेंगे, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या p में 6 होती है। तो देखिए बेटा एक यहाँ ले लिया और 2p2 एक इधर ले लिया। अब देखो बेटा यहाँ इसकी संयोजकता वैलेंसी बराबर आ रही है, कार्बन की संयोजकता बराबर 2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 2। अगर हमने पढ़ा है कार्बन की संयोजकता 4 होती है जब संयोजक टेट्रावैलेंट होता है। तो देखिए यहाँ अपनी कक्षा में जब रिक्त कक्षक होते हैं ये, और कुछ रिक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के एक्साइटेड होकर के अपनी कक्षा में जंप कर जाता है। तो यहाँ देखो बेटा इन एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था, तो यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 नहीं, s वाला यहाँ दूसरे का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंचेगा p में, 2px1 2py1 और 2pz1। p में 2 थे, यहाँ कितने हो गए, 2p3 3 हो गए।
या डायरेक्ट 2p3 लिख सकते हो यहाँ। अब देखो यहाँ दूसरे कक्षक के लिए हम बना रहे हैं बॉक्स। यहाँ देखिए यहाँ s में 1 इलेक्ट्रॉन, p के लिए हमें कितने बनाने पड़ेंगे 3, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, और 2p3 तीसरा। अब यहाँ वैलेंसी बराबर हो गई, वैलेंसी बराबर हो गई 4। तो हम अयनिक इलेक्ट्रॉनों से किसी भी तत्व या परमाणु की संयोजकता निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो और बता रहा हूं बेटा, जैसे देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक होता है इसका 8 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 और 2p4। तो देखिए n ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ देखिए ग्राउंड स्टेट में दूसरे कक्षक के लिए लेंगे हम, दूसरे के लिए तो देखो यहाँ 2s2 एक और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन बच गया। 2p, p में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। कक्षक डिब्बे हम बनाएंगे 3, अधिकतम इलेक्ट्रॉन p में 6 होते हैं। तो देखो बेटा यहाँ 1 2 3 उनके नियम के अनुसार पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर पेयर ट्यूब बनाते हैं यहाँ। अब हो गया 4। अब देखो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं अयस्क में जिनका जोड़ा नहीं बना है 2, तो इसकी संयोजकता वैलेंसी बराबर हो गई 2। समझ में आ गई बेटा। अब देखो एक तत्व की ओर सल्फर की निकाल के दिखा रहे हैं यहाँ। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। तो देखो 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p4 2 2 4 6 10 2 12 4 16। अब देखो यहाँ तीसरे कक्षक के लिए देख लेंगे। यहाँ तीसरे कक्षक में यहाँ बनाए दे रहा हूं मैं S3s2 एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रख दिया दूसरा नीचे। अब 3p4, अब यहाँ देखो बेटा 1 2 3 और यहाँ आ गया 4। तो वैलेंसी बराबर हो गई सल्फर की संयोजकता, वैलेंसी बराबर हो गई यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है ये ग्राउंड स्टेट में। इन एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन देखिए उत्तेजित होकर के और यहाँ चला जाएगा देखो 3s से p में रिक्त कक्षक है ये, इनमें इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 और 3p5। एक इलेक्ट्रॉन p में चला गया s से। देखो बेटा यहाँ 1 और 2, यहाँ 3s 2 नहीं 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, एक जंप करके चला गया किसमें p में। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ संयोजकता इसकी नहीं आ रही, वैलेंसी बराबर एक इलेक्ट्रॉन एडमिट किए है एक ये है, तो वैलेंसी बराबर इसकी हो गई 2। मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एकविध इलेक्ट्रॉन होंगे उस तत्व की संयोजकता उतनी ही होगी। किसी तत्व या परमाणु के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको सहयोगी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और सहयोगी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो संयोजकता होती है, उसकी वैलेंसी होती है। जैसे बल्ब फर्स्ट डे में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम गैलियम बोरॉन हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, इन सब के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन आता है, संयोजकता 1। वर्ग सेकंड डे के तत्वों की संयोजकता होती है 2, थर्ड डे तत्वों की 3 होती है, फोर्थ डे की कार्बन परिवार की 4 होती है, फिफ्थ डे की 3 होती है। बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 का साझा करता है, ग्रहण करता है, स्टेप पूरा करता है। फिफ्थ डे वालों की संयोजकता होगी 3। सिक्स्थ डे वालों की ऑक्सीजन परिवार के तत्व जो होते हैं उनकी संयोजकता 2 होती है, क्योंकि बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, संयोजकता 2। सेवेंथ डे में हाइड्रोजन परिवार के तत्व जितने भी हैं, जैसे क्लोरीन की हमने बताई थी यहाँ पर NaCl में बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, संयोजकता बराबर होगी इसकी 1। इसी तरह से
पी ब्लॉक के तत्व डी ब्लॉक के कुछ तत्व परिवर्ती संयुक्तता प्रदर्शित करते हैं, जिनमें डी ऑर्बिटल रिक्त होते हैं। रिक्त कक्षक होने के कारण वो तत्व परिवर्ती संयुक्तताएं वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी बेटा। फिर सुनिए एक बार। फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने 1852 में संयुक्ताओं को पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित किया और हाइड्रोजन की संयुक्ता 1 मानी। उन्होंने बताया किसी तत्व की संयुक्ता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के परमाणु से सहयोग करती है। दूसरी डेफिनेशन बताई लुईस और कौशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग किसी तत्व या परमाणु द्वारा अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए, स्टेप पूरा करने के लिए ग्रेड किए गए, त्यागे गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व या परमाणु की संयुक्ता वैलेंसी कहते हैं। और अगली संयुक्ता हमने निकाल के दिखाई यहाँ, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे कक्षकों में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व या परमाणु की संयुक्ता कहलाती है। इस तरह से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। अब रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, रासायनिक बंध क्या क्या होते हैं। वैद्युत सहयोगी बंध या आयनिक बंध होता है, सहसहयोगी बंध होता है जिसको हम पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। पोलर तो होगा वैद्युत सहयोगी, आयनिक बंध, ध्रुवीय बंध, और अनायनिक बंध या सहसहयोगी बंध जो होता है उसको अध्रुवीय बंध कहते हैं। उपसहसहयोगी बंध होता है, यौगिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग बेटा इस तरह से संयुक्ता निकालना सीखिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में डिटेल में तीनों संयुक्ता, वैद्युत संयुक्ता, सहसंयुक्ता, उपसहसंयुक्ता के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।